आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में मुनक्कद किए गए अजीम शान जलसे आम से मुखातिब होते हुए कहा है कि अपोजिशन को उन्होंने निशाना भी बनाया और कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए यहाँ साजिशें रची जा रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरूनी ताकतों से हाथ मिला चुके हैं और उनकी सुपारी भी दी जा चुकी है। ताहम यहाँ दानिश्वरों का मानना है कि मोदी का ये बयान उनके डर को जाहिर करता है और साथ ही राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने के बजाय वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 20,000 करोड़ कहाँ से आए, इसका जवाब मोदी के पास बिल्कुल नहीं है, जबकि वो गरीबों की बात करते हैं। लेकिन उनके दौरे हुकूमत में गरीब अफराद 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाने से खासिर हैं। अब ये मामला है क्या, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जलसे आम से खिताब के दौरान कहा है कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के फिराक में हैं और पिछली हुकूमतों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब यही लोग बैरूनी ताकतों से हाथ मिला चुके हैं, उन्हें सुपारी भी दी गई है। अब यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मोदी के बारे में इतना कुछ लिख चुका हूँ और कई जगहों पर इस मामले को लेकर नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब तो मोदी पर कलम उठाते हुए किसी हद तक इस मौजू से मैं जच आ गया हूँ, लेकिन जच आने या बेजार होने से काम तो रोका नहीं जा सकता। ताहम लिखना हमारा काम है। हम हुकूमत की हर गलती को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ही सहाफ़ी बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात फसादात के बाद अदालत उज़्मा ने रामचंद्रन को रफ़ीक मुकर्रर करते हुए तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके मुताबिक एक तो मोदी ने फ़िरक़ावाराना नफ़रत फैलाई, दूसरा मोदी ने न सिर्फ कानून के मुताबिक काम नहीं किया बल्कि कौमी एकजहती और सलामती को खतरात से दो चार कर दिया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी ने अपनी दरिंदगी पर कभी भी इजहार माज़रत या इजहार अफसोस नहीं किया और ना ही वो अपने किए जराइम का एतराफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी की कामयाबी हमाजहत कोशिश और कांग्रेस पार्टी के नाकारापन का नतीजा है। दरअसल मोदी को कामयाब बनाने में सिर्फ आरएसएस का ही हाथ नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम मशीनरी कामयाब बनाने में लगी हुई थी। भक्तों ने मोदी के तय लोगों की जहनसाजी में नुमायां किरदार अदा किया, तो वहीं ज़रख़रीद मीडिया ने मोदी की तारीफ में दिन रात एक कर दिए और वो देश के वज़ीर आज़म बन गए। एक वक्त था जब बीजेपी अपोजिशन में हुआ करती थी तो मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को रबर स्टाम्प और खामोश मुजस्सिमा कहा करते थे। अब जबकि वो खुद इस जलीलुल क़द्र ओहदे पर विराजमान हैं तो उनकी ज़बान गंग होकर रह गई है। तज्ज़िया निगारों, नक्कादों और दानिशमंदों ने उनसे सवाल किया था कि क्या ज़रूरत थी आपको नोटबंदी या एनआरसी जैसे अहमकाना फैसले करने की। इस बारे में अब मोदी बात नहीं करते। जब केजरीवाल उनकी डिग्री पर सवाल करते हैं तो डर के मारे अंधेरे में अपना मुंह छुपाकर बहीखाहों के जरिए उन पर मुकदमात दर्ज करवाते हैं और हालिया अरसे में अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना आयद कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला ने मोदी से डिग्री बताने की ख्वाहिश की तो उन्हें जुर्माने की सज़ा मिली। ऐसे हालात में हम अपने देश को आज़ाद देश नहीं कह सकते। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ की बात की तो मोदी के औसान खता हो गए। उसके बाद जो तमाशा हुआ आप सभी ने देखा है और अब वो भोपाल में मुनक्कद किए गए जलसे आम से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि बाएं बाजू जमाते बैरूनी ताकतों से हाथ मिलाकर उनकी मौत के लिए सुपारी दे चुके हैं। अब ये बयान बचकाना नहीं तो क्या है। एक वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अपोजिशन ने अडानी को दिए गए 20,000 करोड़ पर सवाल किया तो मोदी को इसका जवाब देने की ज़रूरत है। इसके बजाय वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उनकी छवि ख़राब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधा निशाना राहुल गांधी ही थे। ताहम उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। पिछली हुकूमतों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकारें वोट बैंक की सियासत में मसरूफ़ थीं और मुतवस्सत
غریب طبقات کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تمام باتیں گزری ہوئی کہانی لگتی ہے۔ اب 9 سالہ دور حکومت میں مودی نے کیا کیا کیا، اس پر اگر سوال کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے پاتے۔ بغیر ٹی پی یعنی کہ ٹیلی پرامپٹر کے مودی ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے کیجریوال نے انہیں ایک طرح سے سارے دیش کے آگے ننگا کر دیا ہے۔ اگر کوئی مودی سے سوال کرے تو دوسرے دن پریس میٹ میں سمبیت پاترا اس کی وضاحت میں آ جاتے ہیں اور بے سر و پا کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیش میں غریب اور غریب ہو رہا ہے تو وہیں امیر اور امیر۔ ایسے حالات میں مودی میڈیا اور سرمایہ کاروں کو انگلیوں پر نچانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت اب خطرے میں ہے۔ مودی کی تقریروں کو دیکھ کر لوگوں کی ہنسی نکلنے لگی ہے اور جب بھی وہ مودی کو سنتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ عوام کی گالیاں کھا کر بے عزت ہونے کے باوجود لوگوں کی برہمی کا سامنا کرنے کے علاوہ کئی الزامات کا سامنا کرنے والے مودی اب بھکتوں کے بل پر کہنے لگے ہیں کہ عزت ہے گدھوں کی نہ ٹھکانہ ہے گدھوں کا، عزت ہے گدھوں کی نہ ٹھکانہ ہے گدھوں کا، لیڈر یہی کہتا ہے زمانہ ہے گدھوں کا۔ اور وہیں پر عام لوگ کہنے لگے ہیں کہ خاموش کیوں ہو، کوئی تو بولو جواب دو، خاموش کیوں ہو، کوئی تو بولو جواب دو۔ راہل پوچھتے ہیں 20,000 کروڑ کیا ہوئے؟